हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत तेज़ी के साथ किसी वक्त की लदी दामन की है और तकरीबन ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से जैसा कि प्रिंसिपल साहब का हुक्म है कि 2 बजे अज़ान हो जाएगी और मेरी फहरिस्त के कैद खाने में कई सनागर कई कैद हैं। एक बात देखिए, मैं कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ रफ़ीक़ आलम और जिनका उन्वान है इस्लाम और साइंस, जिनका ताल्लुक़ है दारुल निज़ामिया से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत के जैसा जीना नहीं मिला, इंसानियत के जैसा जीना नहीं मिला। और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। और फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। और ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम, हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम। हज़रात मोहतरम, ये बहुत ही सआदत की बात है कि मुझे इस जश्न गुस्ल वरा में बोलने की इजाज़त दी गई, बोलने का मौका मिला और मैंने मौके गनीमत समझते हुए अपने मौजू का इंतखाब इस्लाम और साइंस किया है। हज़रात मोहतरम, इस पर कुछ रोशनी डालने से कब्ल बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगसपनाह में नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हज़रात, आइए कुछ इस पर रोशनी डालते हैं। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुडे माय टॉपिक इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान के फितरत के आईने मुताबिक है। अगर आपको किसी के बारे में जानना हो तो उसके अपोजिट से जानो, अगर आपको किसी के बारे में रिसर्च करना हो तो उसके दुश्मनों से करो, उसके किरदार के बारे में तस्दीक हो जाया करती है। क्योंकि आज से 1450 साल पहले कुफ़ारे मक्का के काफिर तो जरूर थे, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये बहुत नेक है, ये बहुत सादिक है, ये बहुत सच्चे हैं, ये अच्छे हैं। हज़रात मोहतरम, ये तो 1450 साल पहले की पुरानी बात है। आज आप इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इस इंटरनेट के दौर में आ जाओ, इस मीडिया के दौर में आ जाओ तो पता चलेगा कि लोग आज भी हमारे नबी की तारीफ करने पर मजबूर है, आज भी हमारे नबी की तारीफ करने पर मजबूर है। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। हज़रात मोहतरम, डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He reads the first line on the first page, the most great personality in the world is the nature of Muhammad
Muhammad upon he in the 100 greatness personality. حضرات محترم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک بہت بڑا رائٹر ہے، ایک بہت بڑا سائنسداں ہے. اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا، پوری دنیا کا ٹور کیا، اور پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد میں جب اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا The 100 Great، یعنی دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات. حضرات محترم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد میں جب اس نے کتاب لکھی تو کتاب کے پہلے صفحے کے پہلی لائن پہ لکھتا ہے کہ اس دنیا کے جو سب سے عظیم ترین شخصیات ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. حضرات محترم کتاب پر لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کتاب پر لکھنے والا نسلی طور پر عیسائی ہے اور تعلیمی طور پر ایک سائنسداں ہے، غیر مسلم ہے. لیکن جب اس نے کتاب لکھی تو نمبر 1 پر نہ تو ایڈم کا نام رکھا، نہ تو ڈیوڈ کا نام رکھا، نہ تو اسٹیلین کا نام رکھا، نہ تو سالیون کا نام رکھا، نہ تو جوزف کا نام رکھا، نہ تو مدر ٹریسا کا نام رکھا. قسم خدا کی مسلمانوں اپنے کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر جسے رکھا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرات محترم مائیکل ہارٹ سے لوگوں نے پوچھا، مائیکل ہارٹ تم تو ایک عیسائی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر رکھتے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے تم نے محمد ہی کو نمبر 1 پر کیوں رکھا ہے؟ کہیں حقیقت کی بنیاد کو چھوڑ کر کے عقیدت کی بنیاد پہ تو نہیں ہے. قسم خدا کی مسلمانوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے it is not based on the faith، یعنی یہ حقیقت کی بنیاد پہ ہے نہ کہ عقیدت کی بنیاد پہ. سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. حضرات محترم میں دارالعلوم نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، زیر تعلیم ہوں، اور اسی تعلیم حاصل کرنے کے دوران میری نظروں سے ایک کتاب گزری ہے. مجھے آج بھی یاد ہے اس کتاب کا نام، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا ٹوڈے از میڈیکل سائنس. حضرات محترم جب میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس کتاب کا لکھنے والا ڈاکٹر ایل ایس جون تھا. وہ رہنے والا کہاں کا تھا؟ فرام کیلیفورنیا امریکہ، یعنی وہ امریکہ کا رہنے والا تھا. حضرات محترم جب میں نے اس کتاب کو کھولا when I opened this book what has been writer on the title of this book. حضرات محترم جب میں نے اس کتاب کو کھولا تو کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا میڈیکل سائنس is the change name of محمد سننا، یعنی میڈیکل سائنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے. سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹائی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. حضرات محترم یہ وہ کون بول رہا ہے؟ ڈاکٹر ایل ایس جون بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک سائنسداں غیر مسلم کہہ رہا ہے. کہاں سے کہہ رہا ہے؟ امریکہ سے کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ آج کے دور میں کہہ رہا ہے. حضرات محترم مگر اس نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، ہمارے اسلام کی تعریف کی ہے، ہمارے نبی کا احترام کیا ہے. آخر اس کو یہ معلومات کہاں سے ہوئی؟ اس کے معلومات میں اضافہ کہاں سے ہوا؟ حضرات محترم کیا اس نے بیدوں سے جانکاری حاصل کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے بیدوں سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے بائبل سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے توریت سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے زبور سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے انجیل سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے انجیل سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. کیا اس نے کتاب مکاشفہ سے تحقیق کی ہے؟ نہیں. اس نے ان سب کتابوں کا سہارا نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے بخاری شریف سے تحقیق کی ہے.
की है, तिरमिज़ी शरीफ से तहकीक की है, अबू दाऊद से तहकीक की है, अबू दाऊद से तहकीक की है, इब्ने माजा से तहकीक की है, यानी कि सिहाए सित्ता से तहकीक की है। और सिहाए सित्ता से तहकीक करने के बाद में जब उसने किताब लिखी, किताब का नाम रखा टुडेज मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना, यानी मेडिकल साइंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। हज़रात मोहतरम, और इसी किताब के दूसरे सफ़े पर डॉक्टर एल.एस. जॉन लिखता है, द फर्स्ट एंड ग्रेट सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी इस दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े जो सर्जन है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, आज से 1450 साल पहले अक्सर नहीं था, लोग ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते थे, लोग आला खुर्दीबीन के बारे में नहीं जानते थे, लोग मशीनों के बारे में नहीं जानते थे, लोग मशीनों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन साइंस के कहने के मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े सर्जन थे। हजरात मोहतरम, सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि प्रूव भी किया है, साबित भी करके दिखाया है। हज़रात मोहतरम, आप देखें, इन द लाइट ऑप्शन अपनी जिंदगी में चमक पैदा कीजिए। हज़रात मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवाफिल भी अदा कर लिया करते हैं। लेकिन हज़रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ औकात ऐसे भी हैं जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, या उसको मकरूह का वक्त बोला जाता है, ज़वाल का वक्त बोला जाता है, ज़वाल का वक्त बोला जाता है, यानी तुलुए आफ़ताब के वक्त और गुरूब आफ़ताब के वक्त और ज़वाल के वक्त इनको मकरूह का वक्त बोला जाता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जिनमें नमाज पढ़ना सही नहीं है, नमाज पढ़ने से मना फरमाया। हज़रात मोहतरम, साइंस का एक बहुत बड़ा जानकार है जिसको डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने जब इस रिवायत को पढ़ा, जब ये रिवायत उसकी आंखों के सामने से गुजरी, डॉक्टर हैनीमैन ने सोचा, आखिर मोहम्मद ने नमाज पढ़ने से मना क्यों फरमाया है, कुछ औकात में नमाज पढ़ने से मना क्यों फरमाया है। नमाज पढ़ना तो इबादत का काम है, नमाज तो लोग पढ़ते इबादत का काम है, लेकिन मोहम्मद ने मना फरमाया है। जरूर इसके अंदर कोई राज पोशीदा होगी, इसीलिए मोहम्मद ने मना फरमाया है। चुनांचा वो अपने साथियों को साथ में लेता है, अपने चेलों को साथ में लेता है, और अपने हार्ड मशीनों को साथ में लेता है, आला खुर्दबीन लेकर के निकल पड़ता है वो तहकीक करने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मोहम्मद ने नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया है। वो जाता है तहकीक के लिए, और जब तहकीक कर लेता है, कसम खुदा की, डॉक्टर हैनीमैन कहता है कि मैंने जमीन के अंदर देखा कि जिस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, उस वक्त जमीन के अंदर से एक वायरस निकलती है, एक गैस निकलती है, एक ब्लास्ट होता है, एक ज्वालामुखी फूटती है, एक ज्वालामुखी फूटती है। हज़रात मोहतरम, एक ज्वालामुखी फूटती है। डॉक्टर हैनीमैन कहता, डॉक्टर हैनीमैन जब ये देखता है तो उसके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, उसके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, वो रोने लगता है। और उसके चेले पूछते हैं, सर कि आखिर माजरा क्या है, आप क्यों रो रहे हैं। डॉक्टर हैनीमैन कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं तो हार्ड मशीनों से चेक कर पा रहा हूँ कि किस लिए मना फरमाया नमाज पढ़ने से। अरे आज से 1450 साल पहले तो चश्मा भी नहीं था, तो मोहम्मद ने कैसे मना फरमा दिया कि नौकात में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। और फैलाए हुए गोशे ज़माने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।